प्रश्न हो ही नहीं सकता, था भी नहीं, है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन ये विषय इस समय इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय में जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने पीछे बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज अनाउंस किया, संभवतः 20 लाख करोड़ का शायद आर्थिक पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। और उस पैकेज में उन्होंने बार बार जो शब्द प्रयोग किया, एक वो शब्द था लोकल वोकल का, वो शब्द था आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो शब्द बार बार प्रयोग हुआ। और वो एक अच्छा विचारणीय प्रेरणात्मक शब्द भी है कि आत्मनिर्भर भारत। तो जो विषय भी चिरंतन जी ने हमारे से राय मिला करके निश्चित किया कि आत्मनिर्भर भारत में गाय की भूमिका या गाय का महत्व क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। हमें लगता है कि सबसे पहले हम इस बात को ही देखें कि आत्मनिर्भर जो शब्द है वो किस रूप में लिया जा सकता है। अगर वो लिया जाए केवल देश में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पाद का क्षेत्र है, उसमें भारत आत्मनिर्भर हो, अर्थव्यवस्थाओं में कहीं भारत आत्मनिर्भर हो, वो निश्चित रूप से एक पक्ष है। लेकिन हमें ये भी लगता है कि विश्व में सदैव से अपना भारत ही एक ऐसा देश रहा है जो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा सदैव से रहा है। और आज भी अगर प्रेरणा इस संक्रामक काल में आज भी यदि कोई प्रेरणा हो सकता है, बन सकता है, तो भारत ही है, भारत ही होगा, ये निश्चित है। और बहुत से उदाहरण इसमें हमारे सामने प्रकट रूप में दिखाई भी देने लगे हैं। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी दिखाई देने लगी हैं कि विश्व भारतीय परंपराओं को स्वीकार करने की एक मानसिकता बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही वो बात संस्कारों की हो, मानवीय मूल्यों की हो, जीवन मूल्यों की हो, या किसी भी तरह की हो, प्रारंभ से हमारा देश भारत ही सदैव से देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना, भारत ही एक गरिमा में प्रेरणा रहा है। और भले ही आर्थिक दृष्टि से हो, विश्व भर की नजरें भारत पर सदैव रही है, भारत सोने की चिड़िया रहा। और हमने ऐसे ऐसे गीत भी गाए हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले। लेकिन आज ये जो समय है, ये इस बात का विचार का है कि इन सब के मूल में भी कहीं ना कहीं गौ माता रही है। वेद जो हमारे मूल ग्रंथ रहे हैं, वो मूल ग्रंथ भी स्कंद पुराण के अनुसार वेद को गौमय की संज्ञा दी गई है। और गाय को देवमयी, सर्वदेवमयी कहा गया है, सर्व गौमय वेद को कहा गया है। तो और भगवत गीता देखें तो उसमें सर्वोपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदना का उदाहरण दिया गया। गंगा जी का प्रागट्य देखें तो वहां भी गौमुख की बात, गौमुख से गंगा जी प्रकट हुई। तो गाय का कहीं ना कहीं महत्व सदैव से हर प्रकार से रहा है। जहां तक बात है पूरी तरह से कि आत्मनिर्भर भारत की, उसमें अगर हम देखें अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, आज हमारी कृषि, भारत कृषि प्रधान देश भी है ही। आज कृषि पूरी तरह वैज्ञानिक उपकरणों पर अवलंबित होती दिखाई दे रही है। लेकिन उसका हम साइड इफेक्ट्स देखें, उसके हम दूसरे विपरीत परिणाम देखें, तो वो किस किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दिए, वो एक गंभीर चुनौती के रूप में है। जितना वैज्ञानिक विकास बढ़ा है उस दृष्टि से, या खाद्यान्न बढ़े हैं,
कहीं ना कहीं शारीरिक रोग भी उसी मात्रा से बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जब तक गाय इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार रही, एक समय था हमारी राज परंपराओं में गाय का पूरा एक ऐसा सम्मान, गाय को परम धन माना जाता था। कहीं भी किसी राज्य का राज्याभिषेक होता था तो गाय को आगे किया जाता था, कहीं किसी पर आक्रमण किया जाता था तो उसका गौधन, ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, उनका गौधन चुरा लिया जाता था। कहीं किसी की विदाई होती थी तो गौ माता के साथ गाय गौधन साथ दे करके विदाई होती थी। ये हमारी प्रारंभिक परंपराएं सदैव से रही हैं। और कहीं कहीं बहुत स्पष्ट ऐसी स्थितियां वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी को देखें तो उन्होंने जिस ढंग से गाय की नस्लों को कामधेनु, कपिला, नंदनी, इस प्रकार से उन्होंने जो प्रारंभ एक किया, और समुद्र मंथन से कामधेनु का प्रगट्य स्वयं भगवान कृष्ण ने गाय का महत्व बढ़ाने के लिए एक परंपरा बनाई कि स्वयं अपने हाथों से गौ पूजन किया, गौचारण किया, और आस्थावान भक्तों को ये संदेश दिया कि मेरी पूजा, मेरी प्रसन्नता केवल मेरी पूजा के साथ नहीं, गौ माता की पूजा, गौ सेवा के साथ मेरी भी प्रसन्नता जुड़ी हुई है। आस्था के साथ हमने गाय को जोड़ा, और जब तक आस्था के साथ जोड़ा, गाय पूरा सम्मान भी पाती रही। राजा दिलीप हो, विक्रमादित्य हो, और उन्होंने यहाँ तक कि अपना सिर राजा दिलीप ने आगे किया कि मेरा वध कर लो लेकिन मैं गाय का वध नहीं होने दूंगा। तो तब तक भारत की व्यवस्थाएं सब तरह से बहुत सुचारू, बहुत अच्छे ढंग से चलती भी रही। लेकिन जब से ये खेती में वैज्ञानिकीकरण हुआ, उस ढंग की स्थितियां बनी, पेस्टिसाइड्स का अधिक उपयोग हुआ, तो वहां से कहीं ना कहीं समस्याओं ने भी, और समस्याएं रोगों के रूप में, विभत्स रोगों के रूप में जन्म लेने लगी। आज फिर से स्वावलंबी भारत में हम सबसे पहली बात कहेंगे स्वस्थ भारत को लेकर के। यदि स्वस्थ भारत का स्वरूप हमें फिर से बनाना है, और पूरे विश्व में जिस ढंग से ये कोरोना वायरस फैला है, एक छोटे से वायरस ने जिस ढंग से पूरे विश्व को हिलाया है, उसके मूल में कहीं ना कहीं हम सब ये भी जानते हैं, जब जब ये वायरस फैले कहीं ना कहीं जीव हत्या एक कारण उसके मूल में रहा ही है। तो आज फिर से ये चिंतन, मंथन और विचार की स्थिति सामने आ रही है कि गाय का गोबर, पंचगव्य, गौमूत्र, ये एक ऐसी अचूक दिव्यताएं हैं, केवल हम औषधियां नहीं कह रहे, ये एक ऐसी अचूक दिव्यताएं हैं जो फिर से मानवता को बचा सकती हैं, भारत का गौरव बढ़ा सकती हैं। आज फिर से यदि मेरा भारत खुले रूप में उस परंपरा को स्वीकार कर ले कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कही, जो महात्मा गांधी जी ने उस समय गाय के लिए कही कि भारतीय संविधान जब लिखा जाए तो गौ हत्या बंदी और गाय का पूरा सम्मान उसकी प्रारंभिक धाराओं में जोड़ा जाए, जो तब बात लिखी गई, और लोकमान्य तिलक या जो भी नाम थे, सबने गाय के लिए कहा। आज हमें लगता है कि भारत का वह गौरव फिर से सामने आ सकता है यदि गाय को हम पूरी तरह से सम्मान पूर्वक एक उचित स्थान दें, और साथ साथ पंचगव्य को लेकर के चिकित्सकीय उपयोग जो उसके हैं उनको बिल्कुल खुल के गरिमा में ढंग से सामने लाया जाए। और हमें लगता है कि वो उपयोग ऐसे इस समय में प्रकट हो सकते हैं, भले कोरोना वायरस के लिए हो। गौमूत्र, हमारे अनेक संतों से हमारी बात हुई, उन्होंने प्रयोग बताए कि इतनी मात्रा में गौमय, इतनी मात्रा में गौमूत्र का प्रयोग किया जाए और उसका उपयोग किया जाए तो निस्संदेह निश्चित कोरोना वायरस तो क्या किसी भी तरह का वायरस
शरीर को छू नहीं सकता। एलोपैथी दवाओं ने तात्कालिक प्रभाव दिखाए, लेकिन शरीर में साइड इफेक्ट्स जिस ढंग के सामने आए उनके, वो साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं आगे के गंभीर चुनौतियां बने। लेकिन गाय का गोबर और गौमय इस ढंग की दिव्यताएं हैं जो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमताएं, इम्यूनिटी, और गाय ऐसी दिव्यता है कि जो केवल शारीरिक इम्यूनिटी ही नहीं, मानसिक इम्यूनिटी, बौद्धिक जागरूकता, बुद्धि का विवेक, सब कुछ बढ़ाने में सक्षम है। हमारी गौ माता शरीर का सात्विक बल, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक बल, विल पावर और इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, सब कुछ गाय के द्वारा संभव है। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत काम किया है, कर रहे हैं कि जिस ढंग से एक सूर्य केतु नाड़ी गाय में ही पाई जाती है, और वो सूर्य केतु नाड़ी सीधा सीधा सूर्य के संपर्क में आकर के जिस ढंग से स्वर्ण तत्व जो है विशेष रूप से गाय के दूध में और गौमय में, गौमूत्र में, उस स्वर्ण का जो प्रभाव, स्वर्ण तत्व का प्रभाव जो आता है, वो शरीर के लिए बहुत बड़ी, बहुत अहम भूमिका निभाता है। और भारत के बहुत से शोधकर्ताओं ने, चिंतकों ने गाय की उस जो सूर्य केतु नाड़ी की दिव्यता को इस समय पहचाना भी है। और गाय का गोबर जो है वहां तक भी उसका प्रभाव होता है। और इसीलिए बंजर से बंजर जमीन, जहां कितनी भी ये पेस्टिसाइड्स डाल डाल के बंजर हुई और दोबारा से प्रयास किए गए, लेकिन वो नहीं कारगर साबित हो पाई, लेकिन जहां गाय का गोबर उसमें डाला गया, गाय के गोबर के द्वारा डाल डाल करके उसे मिलाया गया वहां की जमीन पे, तो ऐसे हजारों नहीं लाखों प्रयोग सामने आए कि बंजर दिखाई देने वाली जमीन भी फिर से पूरी तरह से उपजाऊ बनती हुई दिखाई दी, फिर से उपजाऊ बन गई। तो गाय के गोबर में शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए, चर्म रोगों को दूर करने की क्षमताएं हैं, और साथ साथ जमीन की उर्वरा शक्ति को प्रकट करने की दिव्यताएं गाय के गोबर में हैं। और एक छोटी सी बात हम और बताएं, पर्यावरण शुद्धि को लेकर के गाय के गोबर की बात आई तो बहुत बार विचार गोष्ठियों में एक विषय आया कि गाय पवित्र प्राणी है, इसका प्रमाण क्या है। हमने कहा कि जिस गाय का गोबर, मनुष्य कितना भी धनवान हो, बलवान हो, सामर्थ्यवान हो, विद्वान हो क्यों ना हो, लेकिन मल सदैव त्याज्य होता है। अगर कहीं मनुष्य का मल दूर भी पड़ा हो तो क्या वहां हम नजदीक बैठकर कोई सात्विक क्रिया कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। घर में यदि शौचालय को ठीक फ्लशिंग ना की जाए तो कैसा घर के अंदर वातावरण हो जाता है। तो हमने कई जगह कहा कि आप अनुमान लगाओ कि जिस प्राणी का मल, गोबर इतना पवित्र है कि हमारे पवित्र करने वाले अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। आज भी कहाँ यज्ञ करना सबसे उत्तम माना जाता है? जो गाय के गोबर से लिपा हुआ स्थान है वहां। आप देखें कि जिसका मल इतना पावन है कि वहां हम उसका लेप करके वहां बैठ करके यज्ञ करते हैं। और गाय के गोबर की समिधा से किया हुआ यज्ञ जो है वो वास्तव में अपने आप में बहुत बड़े सैनिटाइजर का काम करता है। इस समय विश्व में सैनिटाइजर की बहुत बात हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन गाय के गोबर की समिधा से किया गया यज्ञ और गाय का घी डाल करके किया गया जो यज्ञ है, एक यहाँ तक रिसर्च स्कॉलर्स ने कहा 1 तोला 10 ग्राम गाय का घी डालने से जो ऑक्सीजन घर में आती है, एक विशेष प्रकार की शुद्ध दिव्यता प्रकट होती है, जो वो वास्तव में
ना जाने कितने कितने क्विंटल ऑक्सीजन के बराबर होती है एक तोला, यानी 10 ग्राम गाय के घी की होती है। और साथ में यदि गाय के गोबर की समिधा मिल जाए और उससे वातावरण बने तो वो वास्तव में एक ऑर्गेनिक सैनिटाइजर का काम करता है। बहुत दिव्य भूमिका उसके साथ सामने आती है। और गाय ही एक ऐसा प्राणी है, वैसे तो घंटों घंटों हम बोलते रहे इस विषय में, बहुत से यहाँ विचारक बैठे हैं, लेकिन गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेगा ऑक्सीजन, छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, या सब प्राणी। लेकिन अपने यहाँ जैसे पीपल का वृक्ष है, वो एकमात्र वृक्ष है जो ऑक्सीजन ही लेता है और 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ऐसे ही गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीजन ही छोड़ने वाला। और उसका एक दिव्य उदाहरण हमने दिया कि जिसके मल में इतनी ऑक्सीजन समाई हुई है कि पूरे पर्यावरण को शुद्ध करने की क्षमता गाय के गोबर के अंदर है, गौमूत्र के अंदर है। तो आप देखें, विश्व भर को पर्यावरण शुद्धि का संदेश मिल सकता है भारत की इस दिव्यता का। मानवता बच सकती है। हम तो कई बार जो ये बात आती है कि गाय बचेगा देश, गाय बचेगी देश बचेगा, हम कहते हैं गाय बचेगी देश बचेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन साथ ही साथ गाय बचेगी तो पूरी मानवता बचेगी, क्योंकि हम कहीं भी स्वार्थी नहीं हैं। अगर पूरे विश्व की सद्भावना की बात की तो वो केवल हमने की, हमारे ऋषियों ने की, हमारी परंपराओं ने की। और गाय के लिए भी जो दिव्यता वेदों में प्रकट हुई, गावो विश्वस्य मात्रा कहा गया, कहीं भारतस्य मात्रा नहीं कि गाय केवल भारतवासियों की माता है, ऐसा नहीं। गावो विश्वस्य मात्रा, गाय पूरे विश्व की मात्रा है। शारीरिक रोगों की प्रतिरोधक क्षमता की बात हो, रोग निवृत्ति की बात हो, तो एक ही स्वावलंबन का अचूक सूत्र है कि गौ माता की उपयोगिता को स्वीकार किया जाए। मनोबल, मानसिक इम्यूनिटी बढ़ाने की यदि बात है तो भी एक दिव्य सूत्र है कि गाय के महत्व को स्वीकार किया जाए। और अगर बौद्धिक जागरूकता की बात है, स्मरण शक्ति बढ़ाने की बात है, तो भी निश्चित रूप से गाय का दूध अमृत के तुल्य है, उसका पान किया जाए। पारिवारिक सद्भावनाओं की बात है, गौग्रास निकालना प्रारंभ किया जाए। प्राकृतिक संतुलन की बात है तो गौ रक्षा ही प्रकृति संतुलन कर सकती है, दे सकती है। और भारत में एक बहुत दिव्यता, क्योंकि देखो प्राकृतिक प्रकोप समय समय पर आते हैं। कहाँ तो इस समय एक एक रुपए के लिए आह्वान हो रहे हैं, प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए, हर प्रांत के केयर फंड्स बने हैं उनके लिए जो आह्वान हो रहे हैं कि उसमें सहयोग दिया जाए। और आप देखें कि जो अकंपन के नाम से तूफान आया, समुद्री तूफान, उसने कितना प्रधानमंत्री को बंगाल जाके 1000 करोड़ रुपया प्रारंभिक अभी घोषणा करनी पड़ी, उड़ीसा में 500 करोड़ की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन हमारा ये कहना है और हमारे विचार में सभी सहमत है इस बात से, सभी गौ माता के अनन्य भक्त बैठे हैं यहाँ, कि प्राकृतिक संतुलन सुनिश्चित हो सकता है गौ रक्षा के माध्यम से, गौ माता के माध्यम से। क्योंकि हमने गाय को सर्वदेवमयी गाय कहा है। सारे देवता जो है, प्रकृति क्या है, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वरुण देवता, पृथ्वी देवी, ये सब मिलाकर ही तो ये प्रकृति है। और सब के सब देव, जैसा हमने प्रारंभ में स्कंद पुराण की बात कही कि गाय क्या है, सर्वदेवमयी गौ माता। तो गाय में सारे देव निवास करते हैं। और जब गौ वध होगा, गौ हत्या होगी, तो क्या कंपन नहीं होगा? क्या देव हिलेंगे नहीं? क्या प्रकृति कंपित नहीं होगी? और उस दृष्टि से आप देखें, विचारें कि स्थिति कितनी बड़ी आवश्यकता है।
पर्यावरण शुद्धि की बात हमने कही कि गाय के गोबर की सुविधा, गौ माता का घी और उससे किया जाने वाला यज्ञ पर्यावरण शुद्धि का एक बहुत वैज्ञानिक, वैचारिक और एक अचूक उपाय है। लेकिन इस सब के साथ साथ हम एक बात और अवश्य कहना चाहेंगे कि ये सब कुछ जितनी भी बातें हमने कही, आस्था की बातें, भले ही रोग निवृत्ति की बातें, प्राकृतिक संतुलन की बातें, भले ही पर्यावरण शुद्धि की स्थितियां और भी दिव्यताएं, ये सब की सब हैं भारतीय नस्ल के गौवंश के अंदर ही। ये बात बहुत महत्व से और ध्यान से समझी जाने योग्य है। हमारा कहीं किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य को प्रकट करना और उस सत्य का संरक्षण करना, वो भी निश्चित रूप से हम सबका दायित्व है। और वो सत्य यही है कि ये सारे के सारे लक्षण जो हैं ये भारतीय नस्ल के गौवंश में ही पाए जा सकते हैं, आस्था के हों या समस्याओं के समाधान के रूप में हों। अर्थव्यवस्था की जो बात है, अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है गौ माता की। बस हम 2-4 मिनट में अपनी बात को अब पूर्णता की ओर ले जाएंगे। बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अनेक स्थानों पर प्रयोग हुए हैं पंचगव्य के द्वारा। कई तरह की औद्योगिक स्थितियां सामने आई हैं, कई तरह के उद्योग पनप सकते हैं। गोबर गैस के जो प्लांट की बात है, हमने कई जगह स्वयं जाके देखा, कई बड़े गौ प्रशिक्षण केंद्रों में देखा, कई बहुत बड़ी गौशालाओं में जा करके हमने देखा गोबर गैस के बहुत बड़े बड़े प्लांट बने हैं। और वहां से एक जगह हम गए, पूरे गांव को जो ऊर्जा की पूर्ति है वो गोबर गैस प्लांट के द्वारा की जा रही है। कई फैक्ट्रियां, कई उद्योग गोबर गैस प्लांट से चल रहे हैं। और उसके साथ साथ गोबर गैस प्लांट के द्वारा जहां एक ऊर्जा का प्रगटीकरण होता है, वहीं साथ ही साथ जो बचा हुआ पदार्थ है गोबर के रूप में, वो आगे फिर खेती में काम आता है और वो एक खाद का बहुत दिव्य आधार बनता है जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। पेस्टिसाइड ने उर्वरा शक्ति को कम किया, कहीं कहीं समाप्त किया, लेकिन गोबर में से जहां एक और ऊर्जा निकलती है, वहीं साथ ही साथ बचा हुआ जो पदार्थ है गोबर का, वो उर्वरा शक्ति बढ़ाने के काम आ सकता है। लेकिन आवश्यकता बहुत बड़ी इस बात की है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज निश्चित हुआ, हमें ये भी प्रसन्नता है। विजय खुराना जी शायद बैठे हैं, अभी हैं विजय खुराना जी। जैसे ही ये निश्चित हुआ तो विजय खुराना जी का फोन आया, दूरभाष पे हमारी चर्चा हुई, हमने उस चर्चा को आगे भी बढ़ाया और ये चर्चा वास्तव में राष्ट्रीय गौधन महासंघ की ओर से, ये पैकेज घोषित होने से पहले ही राष्ट्रीय गौधन महासंघ की ओर से इस चर्चा का एक अंकुरण पहले से कर दिया गया था कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये पैकेज इतना बड़ा, उस पैकेज में प्रसन्नता ये हुई कि 15,000 करोड़ रुपए का कैटल फीडिंग और एनिमल हस्बेंड्री के लिए निश्चित किया गया। क्यों शायद इतनी रकम है 15,000 करोड़ की। तो ये चर्चा हुई कि कैटल फीडिंग का मतलब ठीक है, अन्य पशु भी, उनका भी संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि हम केवल गौ हत्या के विरोधी नहीं है, हम जीव मात्र की, प्राणी मात्र की हत्या के विरोधी हैं। अहिंसा परमो धर्मा सदैव से हमारा उद्घोष रहा ही है। लेकिन मुख्य रूप से गाय अनेक कारणों से अब बहुत आवश्यक है कि गौवध तो शीघ्र अतिशीघ्र हो ही हो, मांसाहार बंद होना ही चाहिए। विश्व को ये मानना ही चाहिए कि दो देश गौ मांस का भक्षण करते हैं, अब ये बहुत उचित समय है कि ये सारे नाटक, ये सारे हिंसक खेल अब बंद होने चाहिए विश्व के अंदर से। लेकिन
ये जो पैकेज कैटल फीडिंग के नाम से निश्चित हुआ है, काश भगवान कृपा करें कि इसमें पंचगव्य को चिकित्सा के साथ जोड़ करके, पंचगव्य को कृषि के साथ जोड़ करके, पंचगव्य को लघु उद्योगों के साथ जोड़ करके, पंचगव्य का जब सही उपयोग कर लेगा देश, तो हमें लगता है कि ना तो गौवंश बेसहारा रहेगा कहीं। आज एक बड़ी समस्या है कि गौवंश बेसहारा कहीं ना कहीं घूम रहा है। यद्यपि ये शब्द हमारे लिए कहीं ना कहीं एक हम सबको भी एक लज्जित सा करने वाला शब्द दिखाई देता है कि जो हमें आश्रय देती है गौ माता, जो हमारा सहारा बनती है गौ माता, उसके लिए हमें ऐसा शब्द प्रयोग करना पड़ता है कि गाय बेसहारा घूम रही है। और जब तक गाय की आर्थिक उपयोगिता हम नहीं समझेंगे, देश नहीं समझेगा, और जिस दिन ये देश गाय की आर्थिक उपयोगिता समझ लेगा, गाय की आस्थागत उपयोगिता समझ लेगा, गाय की रोग मुक्ति की दिव्यता समझ लेगा, गाय के प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण शुद्धि की उपयोगिता जिस दिन मेरा देश सही ढंग से समझ लेगा, भारत का ये आत्मनिर्भर स्वरूप, भारत का ये स्वावलंबी स्वरूप जो है, ये एक नई संस्कारित रूप में, तब स्वस्थ भारत, संस्कारित भारत, स्वावलंबी भारत, समरस भारत, इस रूप में ये आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्वावलंबन के रूप में नहीं है, हर दृष्टि से स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, संस्कारित भारत, समरस भारत, इन सब रूपों में भारत की जो आत्मनिर्भरता सिद्ध होनी प्रारंभ हो जाएगी। और साथ ही साथ वह आत्मनिर्भरता ऐसी होगी जो केवल मेरे देश तक सीमित नहीं रहेगी, जिसकी सुबास पूरे विश्व में फैलेगी। और वो स्थिति वास्तव में विश्व बंधुत्व की एक प्रेरणा बनेगी, विश्व मंगल की एक प्रेरणा बनेगी, विश्व सद्भाव की एक प्रेरणा बनेगी, वसुदैव कुटुंबकम की एक प्रेरणा बनेगी, पूरी मानवता की मुस्कान की एक प्रेरणा बनेगी। इसलिए आओ हम सब लगे रहे समर्पित संकल्पित भाव के साथ। यद्यपि कहीं ना कहीं गौ भक्तों को कहीं कहीं निराशा की स्थितियां सामने आती हैं, बहुत सी गौ सेवी संस्थाओं के से चर्चाएं होती हैं, गौ भक्तों के फोन आते हैं, कई बार निराशाएं उनके अंदर व्याप जाती हैं कि स्वामी जी ऐसा नहीं हो रहा देश में, वैसा नहीं हो रहा देश में, गाय को वो सम्मान नहीं मिल रहा। लेकिन हम फिर भी धैर्य देते हैं कि जहाँ के बहुत सी स्थितियां इस समय देश में अनुकूलता की बनी है, हमें पूरा विश्वास है कि वह दिन अब दूर नहीं होगा जब देश ही नहीं पूरी मानवता भारतीय नस्ल के देसी गौ वंश के संरक्षण संवर्धन के महत्व को समझने लगेगा, समझ आने लगी है, कुछ प्रकृति समझाने लगी है, कुछ ये कोरोना जैसे वायरस समझाने लगे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ आवश्यकता है हम अपनी समझ को खुला बनाएं, अपनी समझ के साथ गौ माता को निश्चित रूप से अब से जोड़ने का प्रयास करें। तो यहाँ जो भी गौ सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि बैठे हैं और विशेष रूप से यहाँ बहुत से हरियाणा और हरियाणा से बाहर के अनेक प्रांतों से भी जो चिकित्सक बंधु, वेटरनिटी सर्जन, वेटरनिटी डॉक्टर बैठे हैं, क्योंकि विशेष रूप से ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, इसमें लंदन, अमेरिका इत्यादि से भी कुछ शुभेच्छु जन यहाँ बैठे हैं। तो ये जो कार्यक्रम विशेष रूप से आज आयोजित हुआ है, इंडियन वेटरनिटी एसोसिएशन की ओर से आयोजित हुआ है, और विशेष रूप से इसके होस्ट हमारे डॉक्टर चिरंतन कादियान जी, जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेटरनिटी एसोसिएशन के। उन्होंने जब हमारे से बात की, हमें अच्छा लगा कि सामयिक विषय है और इस विषय पर चर्चा निश्चित और निस्संदेह होनी
ही चाहिए। तो चिरंतन जी, आपके इस भाव के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी गौ भक्त, गौ सेवी संस्थाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं, उन सबके लिए हमारी ढेरों मंगल कामनाएं। आओ मिल करके हम एक स्वर से एक साथ, हमें लगता है शायद हमारे संत बाबा भूपेंद्र जी भी, जी बाबा, साथ जुड़े हैं, और भी कोई संत समाज के भी कोई लोग साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। तो जो संत साथ जुड़े हैं उनकी सद्भावना के लिए नमन, और आप सबकी गौ आस्था को प्रणाम करते हुए इंडियन वेटरनिटी एसोसिएशन के सभी सदस्यों के भाव को अपनी हृदय की सद्भावनाएं, शुभकामनाएं देते हुए आगे का जैसा भी कार्यक्रम है, डॉक्टर चिरंतन कादियान जी चर्चा करेंगे। कुछ विशेष बात होगी तो फिर हम साथ में कर लेंगे, नहीं तो ये निश्चित हुआ था कि फिर हम बहुत शीघ्र एक सत्र ऐसा रखेंगे कि जिसमें कुछ संवाद होंगे, कुछ अपनी अपनी बात, कुछ और जो आए होंगे संस्थाओं के लोग, अपने अपने क्षेत्र के जो वैज्ञानिक, वैचारिक, विश्लेषक, वो सब भी अपनी बात थोड़ी थोड़ी, हमने कहा था डॉक्टर चिरंतन जी से कि वो सब भी अपनी अपनी बात थोड़ी थोड़ी रख पाए, तो ऐसा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सत्र आज इस रूप में प्रारंभ करते हैं, तो आगे चर्चाएं हम इसको बढ़ाते रहेंगे। तो डॉक्टर चिरंतन जी, आगे जैसी बात हो आप प्रारंभ करें। ओम वंदे गौ मातरम, वंदे भारत मातरम। पूज्य स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का बहुत बहुत आभार कि आज उन्होंने अपनी अमृतवाणी से हम सभी का मार्गदर्शन किया। हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जन आपकी प्रेरणा से, हमारे देशी गोवंश के योगदान से देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयासरत रहेंगे। डॉक्टर चिरंतन कादियान जी से आग्रह कि आज के इस सत्र को समापन तक लेके जाएं। डॉक्टर चिरंतन कादियान जी। परम पूजनीय स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज, आज आपका प्रत्यक्ष सानिध्य पाकर मैं अति हर्षित, अति अनुग्रहित, और जो आपके मुखारविंद से जो हमें संदेश मिला है, उस संदेश से अत्यंत प्रभावित होके मैं पूरे आपके उद्बोधन के दौरान टकटकी लगाए कान खोले सुनता रहा। और आप एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे संत समाज के अशोम भावी, आगे अग्रणी, आपसे हम ये अपेक्षा करते हैं। हम तो अधिकारी वर्ग हैं, हमारा पशु चिकित्सक वर्ग जो है वो एक आम और एक अधिकारी, दो स्तर का है। जो अधिकारी वो लोग जी जी के दिन आपसे एक मांग है कि जितना भी अब ये कृत्रिम गर्भाधान या अतिरिक्त अन्य कार्य हों, ये सभी काम सिर्फ देशी गोवंश से किए जाएं। और जिस दिन बहुत आवश्यक है जी, जिस दिन कोई देशी गोवंश ही रह जाएगा, उस दिन सभी समस्याओं का निराकार हो जाएगा। ये जितनी विदेशी नस्लें हैं, ये 2 या 3 बार ब्याती हैं, और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वो भी 10 या 11 किलो रह गया है। तो भारतीय पशु चिकित्सा संघ आपके सानिध्य में बहुत जल्द ही, जैसे ही गो कृपा से ये लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन खुल जाएगा, एक अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रम के लिए आपसे अनुरोध करेंगे, और आपके सानिध्य में बैठ के प्रश्नोत्तर काल भी होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत जल्द ही स्वामी श्री का जब भी आशीर्वाद मिलेगा, हम 15 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ा एक विशाल कार्यक्रम स्वामी जी के सानिध्य में करना चाहेंगे। आप आज आए, आपने इतने बढ़िया उद्बोधन दिया। इतनी शुद्ध हिंदी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी आपका अनुग्रहित रहूंगा सारी उम्र। आपने हमें शुभ संदेश दिया,
From the core of my heart, I thank all the participants who joined today, and from the side of Indian Veterinary Association, I commit that we will work in tandem with the Honorable Geeta Manishi ji and other saints who are working for the cow's welfare. मैं स्वामी गोपेश्वर जी का भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने महाराज श्री से समय लेकर हमें अनुग्रहित किया। महाराज श्री, पुनः आपका पूरे पशु चिकित्सक वर्ग की तरफ से आपका धन्यवाद, और आपकी वाणी को, आपके विचारों को मैं विश्व पशु चिकित्सा संघ तक ले जाऊंगा कि आप जैसे हमारे पास प्रबुद्ध संत हैं, और कभी मौका मिला तो विश्व पशु चिकित्सा संघ के वेबिनार में महाराज श्री को आमंत्रित करने का सम्मान चाहूंगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। जय गौ माता की। जय श्री श्याम।